दोस्तों, बुर्ज खलीफा आसमान को छूते हुए वर्तमान समय में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा को 100 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। 828 मीटर ऊंची इस इमारत को बनाने के लिए इंजीनियरों ने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आखिर क्यों बुर्ज खलीफा को बनाते समय 18 महीनों तक इसके काम को रोकना पड़ा। आज हम इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं और बुर्ज खलीफा को बनाने में कितने रुपयों का खर्च आया और इस टावर को बनाने में कितने मजदूर लगे, साथ ही बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए कितने सारे सरियों का इस्तेमाल किया गया है। आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, 168 मंजिला इस इमारत को बनाने में 6 साल का वक्त लगा था। इस इमारत को बनाने में करीब 114 अरब रुपयों का खर्च आया। इसी के साथ ही इस इमारत को बनाने के लिए देश विदेश के 12,000 मजदूरों ने दिन रात एक कर दिया था। बुर्ज खलीफा बनाने की शुरुआत 6 जनवरी 2004 को हुई, जब दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर एमआर ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका के आर्किटेक्चर कंपनी को दे दी। इस कंपनी ने कड़ी मेहनत के बाद एक स्ट्रक्चर तैयार किया। इसके साथ ही बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम सैमसंग C&T कंपनी को दिया गया। सैमसंग C&T कंपनी इसके पहले भी 101 मंजिल इमारत बना चुकी थी, लेकिन बुर्ज खलीफा को अकेले बनाना सैमसंग C&T के बस का नहीं था, इसलिए उसने अन्य कंपनी को उसके साथ शामिल कर लिया। लेकिन तभी उनके सामने एक नई मुसीबत आ पड़ी। दरअसल बुर्ज खलीफा का डिजाइन बनाने में ही 3 साल का वक्त लगने वाला था और बचे हुए 3 साल में कंस्ट्रक्शन का काम करना नामुमकिन था। इसीलिए बुर्ज खलीफा का डिजाइन तैयार होने से पहले ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया और बुर्ज खलीफा के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का काम एक साथ ही शुरू किया गया। बुर्ज खलीफा के इस स्ट्रक्चर के लिए जिस जगह खुदाई की जा रही थी, उस जगह की जमीन में बहुत ज्यादा रेत और छोटे छोटे पत्थर मौजूद थे। ऐसी जगह बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बिल्डिंग तो छोड़ो, 10 मंजिला बिल्डिंग बनाना भी खतरे से खाली नहीं था। इस समस्या को दूर करने के लिए विज्ञान का सहारा लिया गया और विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत फ्रिक्शन की हेल्प ली गई। उसके बाद खलीफा को तैयार करने के लिए 192 सॉलिड स्टील के बेहद मजबूत पाइपों को जमीन के 50 मीटर अंदर तक डाला गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा के 5 लाख टन से ज्यादा वजनों को इन स्टील के पाइपों ने ही संभाल कर रखा है, जो 50 मीटर तक जमीन के अंदर तक धंसे हुए हैं। इसके बाद बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक नई समस्या का सामना कंस्ट्रक्शन टीम को करना पड़ा। दरअसल जो कंक्रीट का मिश्र ऊपर वाले फ्लोर में डालने के लिए तैयार किया जाता था, वो मिश्र ऊपर पहुंचने से पहले ही सूख जाता था। इतना ऊंचा बन चुका था बुर्ज खलीफा। इसका कारण अधिक ऊंचाई और दुबई की चिलचिलाती गर्मी थी। लिहाजा कंस्ट्रक्शन टीम ने कंक्रीट जैसे मिश्र का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जो ऊपर पहुंचने पर भी तरल मिश्र के रूप में ही रहे और कंक्रीट का मिश्र जल्दी ऊपर पहुंचाने के लिए दुनिया के 3 सबसे पावरफुल कंक्रीट पंप का इस्तेमाल किया जाने लगा। इन दिनों कंक्रीट पंप की कीमत करोड़ों में थी। इस तरह बुर्ज खलीफा के सभी 168 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कर लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर वाले फ्लोर से पड़ोसी मुल्क ईरान भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि खलीफा के निर्माण में 3,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 55,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के बाद अब बारी थी बुर्ज खलीफा में ग्लास पैनल लगाने की। आपको बता दें कि इस इमारत में 24,000 ग्लास पैनल लगने वाले थे और ग्लास पैनल लगाने का काम शुरू किया गया तो देखा गया कि बुर्ज खलीफा का तापमान 100 डिग्री के आसपास रहता है और इस तापमान को कम करने के लिए 10 गुना अधिक बिजली की खपत आती थी, यानी कि एसी चलाने पड़ते थे। 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई इंसान 10 सेकंड से अधिक जिंदा नहीं रह सकता। इस समस्या का सलूशन ढूंढते ढूंढते बुर्ज खलीफा के इंजीनियर्स को 18 महीनों का समय लग गया। उसके बाद एक ऐसा ग्लास बनाया गया जो सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन इस ग्लास पैनल की कीमत बहुत ज्यादा थी
और बुर्ज खलीफा में ऐसे 24,000 ग्लास पैनल लगने वाले थे और इसको खरीदने में करीब 3 अरब 60 करोड़ रुपए लग जाते। इसलिए इस ग्लास पैनल बनाने के लिए एक फैक्ट्री बनाई गई जहां केवल बुर्ज खलीफा में लगने वाले ग्लास ही बनाए जाते थे। 24,000 ग्लास पैनल को बनाने में 4 महीनों का समय लगा। ग्लास पैनल के लगते ही इंजीनियरों के सामने एक नई मुसीबत आ गई। दरअसल बुर्ज खलीफा के ऊपर एक स्टील के पाइप को लगाना था। ये पाइप नीचे से दिखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन ये 136 मीटर लंबा और 350 टन वजनी था। उस समय ऐसी कोई भी क्रेन नहीं थी जो इतनी ऊंचाई पर 350 टन का पाइप लगा सके। लेकिन फिर इंजीनियरों ने एक कमाल का उपाय सोचा। इंजीनियरों ने इस स्टील के पाइप का बुर्ज खलीफा के अंदर ही छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बनाना शुरू किया। इसके बाद इस पाइप को बुर्ज खलीफा के ऊपर रखा गया और इस तरह नायाब बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हो गया। अब बुर्ज खलीफा तो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 6 साल के लंबे कंस्ट्रक्शन के कारण इसके ऊपर धूल और मिट्टी की परत जमा हो चली थी। इसलिए इसके विंडोज को पॉलिश करना बेहद जरूरी था। विंडो पॉलिश करने के लिए वर्करों को रस्सी से लटकाकर 24,000 विंडोज को पॉलिश कराया गया। इसके बाद 4 जनवरी 2010 को इस नायाब और खूबसूरत इमारत की ग्रैंड ओपनिंग की गई। आपको बता दें कि 6 साल तक चले बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन में 4 मजदूरों की मौत भी हो गई थी। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग इमारत है। बुर्ज खलीफा सबसे तेज और लंबी लिफ्ट वाली इमारत है। बुर्ज खलीफा के नाम दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद, सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल और सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट का खिताब भी उसी के पास है। दोस्तों, आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा में लगे एसी से 1 वर्ष से जितना पानी निकलता है उससे ओलंपिक के 5 स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। बुर्ज खलीफा में सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। दुबई में चलने वाली तेज हवाएं अक्सर ऊंची इमारतों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन बुर्ज खलीफा में हवा के दबाव को झेलने के लिए षड्यंत्र और हवा का दबाव बढ़ने पर अलार्म की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही में इनका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि तेज से तेज हवाई आंधी, तूफान और सुनामी भी आ जाए तो भी बुर्ज खलीफा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।